दोस्तों, अगर आपको स्टॉक मार्केट सीखना है तो Amazon पर जाकर आप हमारे बुक पढ़ सकते हैं या तो Udemy पे जाकर आप हमारे वीडियो कोर्सेज भी देख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न स्टॉक चार्ट्स टू अर्न। दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक बहुत ही सिंपल सी इंट्राडे की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी देखेंगे, जिसमें हम कोई भी इंडिकेटर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। खाली एक कैंडलस्टिक का पैटर्न है, उसके ज़रिए ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। बहुत ही बढ़िया तरीके से ये स्ट्रैटेजी वर्कआउट होती है। अगर आप बिगिनर लेवल के ट्रेडर से और कोई सिंपल सी इंट्राडे ट्रेडिंग के सर्च में है तो ये वीडियो पूरा देख लीजिएगा। इसके ज़रिए आपको एक अच्छी खासी स्ट्रैटेजी सीखने को मिलेगी। तो चलिए अभी इसको कंटिन्यू करते हैं। ये स्ट्रैटेजी सीखने से पहले हम ये देखते हैं कि ये पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी के साथ ट्रेड करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो पहले हम देखते हैं टाइम फ्रेम। हम यहाँ पे इस्तेमाल करने वाले हैं 5 मिनट का कैंडलस्टिक चार्ट। उसके बाद इंडिकेटर्स, हम यहाँ पे कोई भी इंडिकेटर्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो नो इंडिकेटर। उसके बाद जो भी हमारी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है वो कैंडलस्टिक के पैटर्न के ऊपर की है, तो वो पैटर्न हम यहाँ पे इस्तेमाल करने वाले हैं, जो कि है इनसाइड बार कैंडलस्टिक पैटर्न। तो वो क्या होता है आगे जाकर हम देखेंगे। आइडेंटिफाइंग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स, तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल जो चार्ट पे बनते रहते हैं तो उसका आइडेंटिफिकेशन हमें करने को आना चाहिए। और मार्केट, हम यहाँ पे लिक्विड स्टॉक्स में ट्रेड करने वाले हैं, यानी कि ऐसा स्टॉक की जहाँ पे हाई वॉल्यूम होना चाहिए। हम यहाँ पे इलिक्विड स्टॉक्स टोटली इग्नोर करेंगे। अब आप यहाँ पे टाइटल पे देख सकते हैं इनसाइड बार कैंडलस्टिक पैटर्न। तो इनसाइड बार कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होता है वो पहले हम समझते हैं। क्या होगा कि पहले इस तरह की एक बड़ी वाली कैंडलस्टिक बनती हुई दिखेगी। ये कोई भी लेवल पे हो सकती है, सपोर्ट पे हो सकती है, रेजिस्टेंस पे हो सकती है, या तो इन बिटवीन भी हो सकती है। तो हमें ये देखना है कि ये कैंडलस्टिक कहाँ पे प्रिपेयर हो रही है। ये इस तरह की बड़ी कैंडलस्टिक रहेगी और इसके अंदर अगर हम देखेंगे तो एक छोटी कैंडलस्टिक हमें देखने को मिलेगी। जब भी हम ये दोनों कैंडलस्टिक को कंपेयर करते हैं तो हमें ये देखने को मिलेगा कि पहले कैंडल का हाई और पहले कैंडल का लो, तो ये दोनों के बीच में ये कैंडल पूरी तरह से प्रिपेयर हुई, यानी कि इसके हाई और लो के बीच में, ये हाई और लो के बीच में ये पूरी कैंडल प्रिपेयर हो गई। इसका लो, इसका हाई, इसका ओपन और इसका क्लोज सब कुछ देखेंगे तो ये प्रीवियस कैंडल के अंदर ही था। तो जब इस तरह की कैंडलस्टिक बनती है तो ये कैंडल को हम इनसाइड कैंडल कहते हैं, क्योंकि ये प्रीवियस कैंडल के इनसाइड बन गई है। तो जब भी इस तरह की कैंडल बनती है तो ये कैंडल के अकॉर्डिंग हम ट्रेड करते हैं। किस तरह से ट्रेड करेंगे, तो जो इनसाइड कैंडल बनी है उसके ब्रेकआउट पे हम ट्रेड करेंगे। यानी कि अगर बाय करना है तो ये कैंडल का हाई जैसे ही ब्रेक होता है ऊपर के साइड में हम यहाँ पे बाय करेंगे और यही कैंडल के लो के नीचे हम स्टॉप लॉस लगाएंगे। अगर हमें सेल करना है तो ये कैंडल के ही लो के नीचे हम सेल करेंगे और यही कैंडल के ऊपर हम हमारा स्टॉप लॉस लगाएंगे। तो ये इस तरह से वर्कआउट होता है। बहुत ही आसान सी स्ट्रैटेजी है, लेकिन हमें इस तरह का पैटर्न चार्ट पे ढूंढना पड़ता है और कौन से टाइम पे ये पैटर्न बनेगा यह हमें पता नहीं होता, तो कंटिन्यूसली हमें चार्ट को थोड़ा देखना पड़ता है और 5 मिनट के चार्ट पे ये सब कुछ हमें करना है। तो हर एक चार्ट पे, कि जिस तरह से कोई भी स्टॉक का चार्ट रहेगा कि जिसमें हम ट्रेडिंग करना चाहते हैं और जो स्टॉक इंट्राडे में बढ़िया वर्कआउट होता है, तो वहाँ पे हमें टाइम टू टाइम ये पैटर्न का आइडेंटिफिकेशन करना होगा। जब तक ये पैटर्न नहीं बनेगा तब तक हम ट्रेड नहीं करेंगे, लेकिन जब भी एक बार ये पैटर्न बनता है तो ये स्ट्रैटेजी के हिसाब से हम ट्रेड करेंगे। अभी ये स्ट्रैटेजी को और भी एक्यूरेट बनाना है तो हम यहाँ पे ये भी चीज़ ऐड कर सकते हैं कि मान लीजिए कि ये पैटर्न कोई स्ट्रांग सपोर्ट पे बना है, मान लीजिए ये सपोर्ट है और सपोर्ट के ऊपर ये पैटर्न बना है, तो बाय करने में ज़्यादा फायदा होता है, क्योंकि सपोर्ट से रिवर्सल आने की संभावना रहती है। और अगर मान लीजिए कि ये पैटर्न हमें दिखता है रेजिस्टेंस पे, तो रेजिस्टेंस पे पैटर्न बन रहा है तो रेजिस्टेंस के बाद फॉल आने की संभावना रहती है। तो अगर इसका ब्रेकडाउन होता है तो यहाँ पे सेल करेंगे तो और भी बेनिफिट मिलने की संभावना होती है। तो रेजिस्टेंस पे पैटर्न बनेगा तो हम सेल करेंगे और सपोर्ट पे पैटर्न बनेगा तो हम बाय करेंगे। तो इस तरह से करके जाएंगे तो बहुत ही बढ़िया ट्रेड मिलने की संभावना होती है। अभी अलग अलग तरीके से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे जब भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो इसकी एक्यूरेसी और भी अच्छी खासी देखने को मिलती है। अभी आगे जाकर हम कुछ एग्जांपल देखेंगे, उसके जरिए आपको और भी क्लियर हो जाएगा। अब आप यहाँ पे पहला एग्जांपल देख सकते हैं। यहाँ पे आपको मैं बताऊंगा कि ये पैटर्न कहाँ बना था और किस तरह से इसमें मोमेंटम आया।
तो ये नीचे से स्टॉक ऊपर गया और ऊपर जाने के बाद ये कैंडल पे अगर आप देखेंगे तो ये कैंडल का हाई था और ये कैंडल का ये लो था। तो आप देखेंगे तो बहुत ही बड़ी ये कैंडल बन गई, जिसके अंदर ये रेड वाली कैंडल बनी पहली और दूसरी रेड वाली कैंडल यहाँ पे बन गई। दोनों भी कैंडल अगर आप देखेंगे तो दोनों कैंडल के हाई और लो और ओपन और क्लोज सब कुछ अगर हम देखेंगे तो ये प्रीवियस कैंडल के हाई और लो के बीच में थे। तो पूरी तरह से कैंडल ये प्रीवियस कैंडल के अंदर ही प्रिपेयर हुई, तो ये इनसाइड बार हो गए। अब ये केस में अगर आप देखेंगे तो दो इनसाइड बार के कैंडल हमें देखने को मिल रहे हैं, लेकिन हम पहली कैंडल पे ट्रेड करने वाले हैं। तो हमारा ट्रेड किस तरह से होगा, तो ये हमारी बड़ी वाली कैंडल थी राइट, और इसके अंदर जो पहली इनसाइड की कैंडल बनी तो इसके अकॉर्डिंग हम ट्रेड करने वाले हैं। तो इसका हाई लो हम मार्कआउट करेंगे। अभी अगर आप देखेंगे तो स्टॉक ऊपर गया है और अगर हिस्टोरिकल चार्ट पे प्रीवियसली हमें रेजिस्टेंस दिखता है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एरिया ऑफ रेजिस्टेंस था, तो ये एरिया ऑफ रेजिस्टेंस पे ये पैटर्न बना है, तो यहाँ पे सेल करेंगे तो फायदा होता है। तो इनसाइड बार ये बड़ी वाली जो कैंडल बनी थी उसके अंदर जो पहला इनसाइड बार बनता है उस पे अगर हम ट्रेड करेंगे तो एक्यूरेसी बढ़िया रहती है, क्योंकि यहाँ पे मोमेंटम अगर आता है तो बहुत ही जल्दी आता है और रिस्क रिवॉर्ड बढ़िया मिलता है। तो ये कैंडल पे जो पहला इनसाइड बार है उस पे अगर हम ट्रेड करने की कोशिश करेंगे तो इसके लो के नीचे हम एंट्री करेंगे, हाई के ऊपर स्टॉप लॉस लगाएंगे और यहाँ से 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। अभी ये कैसा हो रहा है, हम थोड़ा ये कैंडल स्पेसिफिक देखते हो आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये कैंडल पे हम ट्रेड कर रहे हैं, तो ये कैंडल के हाई लो हमने इस तरह से मार्कआउट किए और लो के नीचे हम सेल करेंगे राइट, रेजिस्टेंस पे है और यहाँ पे निचले साइड में ब्रेक डाउन हो रहा है तो सेल करेंगे। तो लगभग 375 के थोड़ा सा ऊपर हम सेल करते, हमारा स्टॉप लॉस 376 पे होता है, एक छोटा सा स्टॉप लॉस, और जो मोमेंटम आया है वो 370 तक का आया है। तो एक छोटे से स्टॉप लॉस के बदले हमें यहाँ पे बहुत ही बड़ा टारगेट मिला है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से देखने की कोशिश करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे 1 2 फिर ये 3 4 और 5 1:5 तक का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पे मिलता हुआ दिखा है, जो कि बहुत ही बढ़िया इंट्राडे में माना जाता है। इवन अगर स्टॉप लॉस भी हमारा हिट होगा तो लॉस भी हमारा छोटा सा ही हो रहा है, क्योंकि हम छोटे से कैंडल पे ट्रेड कर रहे हैं। क्योंकि बड़े वाले कैंडल के बाद अगर छोटी सी कैंडल बनती है और उस पर अगर ट्रेड बनता है तो रिस्क रिवॉर्ड बहुत ही बढ़िया मिलने की संभावना रहती है। और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो वन वे डायरेक्शन में मोमेंटम आया है और ये फर्स्ट कैंडल, फिर ये सेकेंड कैंडल और फिर ये थर्ड कैंडल, ये तीनों भी कैंडल बहुत ही बढ़िया यहाँ पे बने हैं, जिसने हमें एक कॉन्फिडेंस भी दे दिया। तो इस तरह से वर्कआउट होता है। अब हम यहाँ पे सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। निचले साइड में आप देख सकते हैं ये यहाँ पे बड़ी वाली कैंडल बनी थी और उसके अंदर ये इनसाइड बार बन गया, जो कि पूरी तरह से ये कैंडल की, ये जो पहली बड़ी कैंडल है उसके हाई और लो के बीच में ये पूरी कैंडल प्रिपेयर हुई थी। जैसे ये कैंडल बनती है इसके हाई लो पे हम ट्रेड करेंगे। अब यहाँ पे हम किस तरह से करेंगे, ये पूरी तरह से निचले साइड में आया था और हिस्टोरिकल चार्ट पे हमें यहाँ पे एरिया ऑफ सपोर्ट दिख रहा है और चार्ट बड़ा रहेगा तो आपको और भी सपोर्ट यहाँ पे दिख सकते हैं। मैं इसके हिसाब से बता रहा हूँ। तो यहाँ पे हमें बाय करके चलना है। बाय कब करेंगे, तो ये जो इनसाइड बार की छोटी सी कैंडल है उसके अकॉर्डिंग हम ट्रेड करेंगे। तो किस तरह से हमारा ट्रेड होगा, तो हम इसके हाई लो पहले तो मार्कआउट करेंगे राइट। इसके हाई के थोड़ा सा ऊपर बफर लगाकर हम एंट्री करेंगे, जो कि लगभग 362 के थोड़ा सा ऊपर हमारी एंट्री बनती है। लो के नीचे थोड़ा सा बफर लगाकर हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, जो कि 361 के थोड़ा सा ऊपर हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, या तो 361 पे भी हम लगा सकते हैं। और यहाँ पे जो मोमेंटम अपसाइड में आया है तो लगभग 369 के ऊपर आता हुआ दिखा है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से देखने की कोशिश करेंगे तो इतने से छोटे से डिस्टेंस के स्टॉप लॉस के बदले हमें ये बहुत ही बड़ा सा टारगेट मिला है। यहाँ पे हम कैलकुलेट करते हैं रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, तो 1, ये फिर 2, उसके बाद ये 3, ये 4, ये 5 और लगभग 1:6 के आसपास का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पे मिलता हुआ दिखा है, जो कि बहुत ही बढ़िया माना जाता है। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे देखते हैं। जब भी हम ये ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के साथ ट्रेड करते हैं तो हमें ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है। नो ओवर ट्रेडिंग, हम 2 से 3 ही ट्रेड दिन में ले लेंगे। ट्रेड ऑन राइट पैटर्न सबसे इंपॉर्टेंट है। जो भी पैटर्न हमने इनसाइड बार का देखा है, इनसाइड कैंडल का, तो वो प्रॉपरली पहले बनना चाहिए। बड़ी सी कैंडल बननी चाहिए, उसके अंदर एक छोटी सी कैंडल बननी चाहिए जिसको हम इनसाइड बार कहते हैं, और उसका फिर फर्दर हाई या लो ब्रेक होना चाहिए, उसके बाद ही ट्रेड करना है। तो प्रॉपर पैटर्न का वेट करना और उसके बाद ही ट्रेड करना है, जल्दबाजी में एंट्री नहीं करनी है। यूज मनी मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट, यानी कि रिस्क रिवॉर्ड को देखना, क्वांटिटी डिफाइन करके ट्रेड करना, मैक्स लॉस डिफाइन करके ट्रेड करना है, सब कुछ जो भी मनी मैनेजमेंट के अंडर आता है उसको फॉलो करते हुए ट्रेड करना चाहिए। फॉलो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, एटलीस्ट 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड तो मिलना चाहिए, कभी कभी उससे भी ज्यादा आता है, जिस तरह से हमने ये कुछ एग्जाम्पल में देखा। फॉलो स्टॉप लॉस, सब कुछ हमारे हिसाब से पैटर्न बनने के बाद भी स्टॉप लॉस कभी कभी हिट होने वाला है। जब भी स्टॉप लॉस हिट होगा तो लॉस को एक्सेप्ट करना चाहिए और एग्जिट करना चाहिए, होप करते नहीं बैठना है। और
मोस्ट इंपॉर्टेंट इज डू पेपर ट्रेडिंग फर्स्ट। जब भी हम कोई भी नई ट्रेडिंग स्ट्रेटजी सीखते हैं तो पहले तो हमें बहुत सारी बैक टेस्टिंग करनी चाहिए। जब भी बैक टेस्टिंग करते हैं तो हमें देखना चाहिए कि रिजल्ट पॉजिटिव मिल रहा है क्या। अगर रिजल्ट पॉजिटिव मिलता है तो पहले हमें पेपर ट्रेडिंग करनी चाहिए। वहाँ भी अगर पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है तो पहले कम क्वांटिटी के साथ हमें ट्रेडिंग करनी शुरू करनी चाहिए। और जब भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है, रिजल्ट सक्सेसफुल आता है, तो हम धीरे धीरे हमारे हिसाब से क्वांटिटी बढ़ाकर ट्रेड कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे लगता है रिस्पेक्टिव वीडियो में हमने जो भी डिस्कस किया इससे आपको जरूर फायदा हुआ होगा। थैंक यू।